फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस और आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हायर क्लासेस तक भी जब आप किसी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर पढ़ाए गए मेथड्स का ही इस्तेमाल करोगे, तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही काम को क्विक कर पाओगे। दो मेथड्स अलग अलग डिस्कशन किए गए हैं, आप किसी भी एक का इस्तेमाल करके बैलेंसिंग सीख लीजिएगा अच्छे से। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दोनों ही इक्वल ईज के मेथड हैं, दोनों में ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड है कोई टफ है, राइट। हम किसी भी एक मेथड को फॉलो कर रहे हैं पहले, राइट, दूसरे में उसके बारे में अलग से बात करेंगे। सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप लोगों को आज प्रैक्टिस कराया जाएगा, समझाया जाएगा कि आखिर ये कैसे आप लोगों की बैलेंसिंग में मदद करेगा। आप लोगों को अपने पेज के ऊपर अपना नोटबुक ले लीजिए, ये कुछ पॉइंट लिखने हैं जिनको 1 बाय 1 फॉलो करोगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर में हो रहे चेंज को मेंशन करना है, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर जरूर चेंज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसका भी चेंज होगा और जिसका रिडक्शन हुआ उसका भी। सो मेंशन द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ, राइट। जिसका रिडक्शन हुआ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ। मेंशन द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड स्टेप पर जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उसको बैलेंस करोगे, राइट। सो बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको बैलेंस करोगे, यानी इक्वल चेंज होना चाहिए। जितना रिडक्शन वाले में चेंज हुआ है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर वाले में चेंज होना चाहिए। तीसरे स्टेप में हम लोग करेंगे भाई बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एटम्स बच गए उन सब को बैलेंस करेंगे। बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सब को बैलेंस कर दोगे थर्ड स्टेप में, राइट। बहुत इजी रहेगा, आप लोग जैसे प्रैक्टिस में आओगे आप लोगों को समझ में आएगा सर बहुत आसान मामला है। उसके बाद हम लोग फोर्थ स्टेप में बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे बाई H2O, राइट, क्योंकि H2O में एक ऑक्सीजन है तो जिधर जितना ऑक्सीजन कम है ना उस साइड में उतना ही H2O लगा देंगे। और पांचवें स्टेप में बैलेंस करना है हाइड्रोजन। बैलेंस हाइड्रोजन लास्ट स्टेप, आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखना कि अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है यानी H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, या फिर रिएक्शन बच्चों बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो हमें क्या करना है, एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव ऐड करके रिएक्शन को बैलेंस करना है। और बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए बेस OH नेगेटिव होता है, आपको OH नेगेटिव और H2O दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा आप लोगों को जैसे ही मैं एग्जांपल समझाना शुरू करूंगा वैसे ही पता चल जाएगा। मतलब सभी स्टूडेंट के दिमाग में पॉइंट क्लियर हों कि आखिर हमें क्या करना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर में हो रहे चेंज को मेंशन करना है। नंबर 2 बैलेंस करना है किसको, ऑक्सीडेशन नंबर को। नंबर 3 स्टेप में ऑल एटम्स बैलेंस करने हैं, किसको छोड़कर, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़कर। फोर्थ स्टेप में आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है बाई H2O और फिफ्थ स्टेप के अंदर आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अगर एसिड का केस है तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव से बैलेंस होगा और अगर बेस का केस है तो OH नेगेटिव और H2O का सहारा लेकर बैलेंस होगा। तो कहानी शुरू करते हैं, कोई भी एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं और बैलेंसिंग शुरू करते हैं। Cu प्लस NO3 नेगेटिव will give you Cu plus 2 प्लस NO2 और हम लोग यहां पर स्टेप 1 लिख रहे हैं, राइट। मेंशन द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, कॉपर +2 है और यहाँ +4 है। सो आई मेंशन हेयर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 2 पर कॉपर एटम। एक ही कॉपर एटम है दोनों तरफ,
राइट। उधर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 1 पर नाइट्रोजन एटम। क्लियर हो गया। अब यहां तो क्या हो रहा है बच्चों, इस केस में तो 2 चेंज हो रहा है पर एटम और वहां 1 चेंज हो रहा है पर एटम। यानी अगर NO3 वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक नाइट्रोजन के लिए 1 चेंज हो रहा है तो 2 नाइट्रोजन के लिए वहां भी 2 हो जाएगा। यानी अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे। 2NO3 नेगेटिव, Cu+2 प्लस NO2, राइट। अब आपसे पूछे एक कॉपर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 2 चेंज हो रहा है, एक नाइट्रोजन के लिए 1 चेंज हो रहा है, तो 2 नाइट्रोजन के लिए आपका कितना चेंज होगा, 2 चेंज होगा। क्लियर है पॉइंट। थर्ड स्टेप में क्या करोगे भाई, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो अभी क्या करना है कि कॉपर तो ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों तरफ 1-1 है, लेकिन नाइट्रोजन लेफ्ट में 2 है, राइट में 1 है, यही 2 थे। तो हमारा पॉइंट कॉपर प्लस 2NO3 नेगेटिव इज इक्वल टू कॉपर +2 प्लस 2NO2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सब एटम बैलेंस हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, राइट। उसके बाद मामला आता है भाई 4 बैलेंस ऑक्सीजन। अब आप ध्यान से देखिए कि ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है। अरे एक NO3 में 3 ऑक्सीजन है तो 2 NO3 में 6 ऑक्सीजन है, और उधर आप देखोगे तो 4 ऑक्सीजन है। यानी राइट में 4 ऑक्सीजन है, लेफ्ट में 6 ऑक्सीजन है। तो राइट में 2 ऑक्सीजन बढ़ाना है, और ऑक्सीजन बढ़ाने का मेथड आपको बताया था भाई, किससे बढ़ाओगे आप लोग, ऑक्सीजन बढ़ाइएगा H2O से। सो Cu+2 प्लस 2NO2 प्लस 2 ऑक्सीजन बढ़ाना है तो 2H2O। क्लियर हो गया। अब चेक कीजिए भाई, इधर भी 6 ऑक्सीजन है और उधर भी 4, यहाँ है 2 ऑक्सीजन है। और लास्ट स्टेप में आपको रिएक्शन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो आपको रिएक्शन से पहले ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया होगा, राइट। और ना भी लिखा गया होगा तो धीरे धीरे आप लोगों को पहचान आ जाएगा कि ये रिएक्शन है ही एसिड की रिएक्शन। ये NO3 नेगेटिव लिखा है ना, ये एक्चुअली HNO3 का आयन है। ये रिएक्शन नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन है HNO3। क्लियर हो गया। सो अब आप सबको पता है कि सर हाइड्रोजन बैलेंस किया जाएगा H पॉजिटिव से। अब लेफ्ट में चेक करो, कोई हाइड्रोजन नहीं है। राइट में चेक करो, H2O के अंदर 4 हाइड्रोजन है। तो लेफ्ट में आप लोग क्या करने वाले हो, 4H पॉजिटिव लगा दीजिएगा आप लोग। 4H पॉजिटिव क्या हो गया बोलो, चेक करो। Cu+2 प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। क्लियर है मामला, राइट। ओके, अब चेक कर लेते हैं हमारी रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई, राइट। एटम तो बैलेंस है ही है, चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 कॉपर 1 कॉपर, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 6 और ऑक्सीजन 4 तो यहाँ है और 2 यहाँ है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के केस में। आप लोग चार्ज जरूर बैलेंस करेंगे, चेक करेंगे चार्ज बैलेंस हुए या नहीं हुए, यहीं से वेरीफाई होगा कि आपने कहीं कोई गलती की या नहीं की। कॉपर पे चार्ज 0, 2NO2 नेगेटिव पर -2, NO3 नेगेटिव, एक NO3 पर -1, 2NO3 -2, और 4 हाइड्रोजन वाले का चार्ज +4। सो लेफ्ट हैंड साइड पर चार्ज कितना है, +2। इधर चेक कीजिए, कॉपर +2 पर चार्ज +2 है, इस NO2 पर कोई चार्ज नहीं है, H2 पर कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज +2 है। लेफ्ट और राइट का चार्ज इक्वल आते ही समझ लीजिए कि आपकी रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गया है। स्टेप समझ में आया। चलिए और चेक करते हैं। Zn प्लस NO3 नेगेटिव, Zn+2 प्लस NO, और रिएक्शन ये भी आपको, अभी मैं एसिडिक मीडियम की ही प्रैक्टिस कराऊंगा,
राइट। मेथड तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन कवर करते जाएंगे कुछ छोटी छोटी टेक्निकलिटीज है वो समझ में आएंगी। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे। 0 + 5 + 2 हेयर +2, राइट। ये आपको आता है मेंशन और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यू शुड राइट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 2 पर Zn एटम, राइट। दूसरी तरफ यहां पर +5 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 3 पर नाइट्रोजन एटम, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन लेफ्ट में एक ही नाइट्रोजन राइट में है, इधर 2 उधर 3, राइट। सो इसका पहला जो स्टेप है, राइट, ठीक है बेटा, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका पहला जो स्टेप है उसमें आपने मेंशन कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है ना उसको बैलेंस करोगे। सो अब आपका रिएक्शन बन गया ये NO3 नेगेटिव Zn +2 + NO। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है और आप देखिए जिंक में चेंज हुआ 2 और NO3 नेगेटिव में चेंज हुआ 3। सो अगर आप ऐसा कर दो कि जिंक के आगे तो 3 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो तो दोनों में इक्वल चेंज हो जाएगा, क्योंकि जिंक में भी 6 चेंज हो जाएगा। एक जिंक में 2 चेंज हुआ तो 3 जिंक में 6 चेंज हुआ। क्लियर। एक नाइट्रोजन में 3 चेंज हुआ तो 2 नाइट्रोजन में 6 चेंज हुआ। क्लियर हो गया। तो यहां आपने ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस किया। समझ में आया कैसे? दोबारा कह रहा हूं, एक जिंक Zn +2 में बदला, 2 इंक्रीज हुआ। अगर मैंने लिख दिया 3 Zn, ठीक है, वो तो बाद में अपने आप लिख देंगे 3 Zn, तो एक Zn के लिए अगर 2 चेंज हुआ है तो 3 Zn के लिए 6 चेंज होगा। NO3 नेगेटिव अगर NO में बदला है, आपको पता है यहाँ +5 और यहाँ +2 है, कितना चेंज हुआ? 3 चेंज हुआ। एक NO3 नेगेटिव के लिए 3 चेंज हुआ, 2 NO3 नेगेटिव के लिए 6 चेंज हुआ। तो स्टेप क्लियर है ना भाई? आप लोग ध्यान करके और ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लीजिएगा। चलो थर्ड स्टेप, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो 3 Zn + 2 NO3 नेगेटिव। Zn लेफ्ट में 3 हैं, राइट में भी 3 कर दिए। नाइट्रोजन लेफ्ट में 2 हैं, राइट में भी 2 कर दिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम बैलेंस हो गए हैं। फोर्थ स्टेप में बैलेंस ऑक्सीजन बाई H2O, राइट। चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है, सॉरी 6 ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है। इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर आपका कितना ऑक्सीजन है? राइट में 2 ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब 4 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कम है। सो 3 Zn + 2 NO3 नेगेटिव विल गिव यू 3 Zn + 2 + 2 NO, और इधर 4 ऑक्सीजन कम है राइट साइड में, तो 4 H2O जोड़ दिया, राइट। बैलेंस करना है हाइड्रोजन और रिएक्शन एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव बैलेंस करना है। लेफ्ट में कोई H नहीं है, राइट में आपका कितना H है? 8 हाइड्रोजन मौजूद है, राइट। 4 H2O में 8 हाइड्रोजन, सो लेफ्ट में 8 H पॉजिटिव। सो 3 Zn + 2 NO3 नेगेटिव + 8 H पॉजिटिव विल गिव यू 3 Zn + 2 + 2 NO + 4 H2O, राइट। चेक कर लेते हैं कि आखिर बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। आयन ही चेक करेंगे। 3 जिंक पर 0, NO3 नेगेटिव 2 है तो -2, और 8 H पॉजिटिव पर +8। सो योर चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज +6, राइट हैंड साइड Zn वाला चार्ज कुल +6 है, NO पर कोई चार्ज नहीं है, H2O पे कोई चार्ज नहीं है, हेयर इज अगेन +6 चार्ज, राइट। और चलिए MnO4 नेगेटिव + Fe+2 will give you Mn + 2 + Fe+3। अगेन द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, ये मेंशन होगा बेटा,
आप चिंता ना करें, एसिडिक मीडियम। तो फिर वही काम भाई, एसिडिक मीडियम में है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर लीजिए आप लोग। मैग्नीज +7, राइट, ठीक है, Fe+2 है, Mn+2 है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 5 पर मैग्नीज एटम। पर मैग्नीज एटम के लिए 5 जो है वो डिक्रीज हुआ। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 1, ठीक है भाई, 1 इंक्रीज हुआ पर Fe, राइट, हर Fe के लिए। अब आप सबको पता है भाई कि MnO4 नेगेटिव में तो 5 चेंज हुआ, राइट, और इसमें 1 चेंज हुआ। तो क्या करें भाई, दोनों में 5 चेंज करना है तभी आपका बैलेंसिंग होगा। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe+2, और ये देने वाला है बेटा Mn+2 प्लस Fe+3, राइट। MnO4 नेगेटिव में 5 चेंज हुआ और Fe+2 में 1 चेंज हुआ, तो 1 वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 वाले को 1 से। ये देखो, अब बस 1 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। अब यहाँ 5 चेंज हुआ और इसको 5 से गुना करते यहाँ भी 5 चेंज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया है। बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैं स्टेप बोल रहा हूँ ना, वो लिख लिया करो आप इसके ऊपर, बैलेंस ऑल एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। सो Mn दोनों तरफ बैलेंस है, Fe बैलेंस नहीं है। लेफ्ट में 5 है, राइट में 1 है, उसको भी बैलेंस कर लो। दैट्स ओके, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगला स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन बाई H2O। लेफ्ट में 4 ऑक्सीजन है, राइट में 1 भी नहीं है। सो बैलेंस ऑक्सीजन बाई H2O। राइट में 4 ऑक्सीजन कम है बेटा, सो Mn+2 प्लस 5 Fe+3, 4 ऑक्सीजन कम है तो 4 H2O। क्लियर है। रिएक्शन बैलेंस करनी है एसिडिक मीडियम में। अब H पॉजिटिव बैलेंस करना है, राइट में 8 हाइड्रोजन है, लेफ्ट में 1 भी नहीं है। सो H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में कर रहे हो, MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe+2 और 8 H पॉजिटिव। ओके, Mn+2, 5 Fe+3 एंड 4 H2O। रिएक्शन इज बैलेंस्ड, राइट। एटम चेक कर सकते हो, सावधानी से किया है तो एटम तो चेक कर करके बैलेंसिंग तक पहुंचे हो। गलती कहाँ से होगी, चार्ज से अंदाजा आ जाएगा। -1 प्लस 10 प्लस 8, टोटल ओवरऑल चार्ज प्लस 17। बोलो, MnO4 पर -1, 5 Fe+2 पर +10, 8 H पॉजिटिव पर +8। राइट हैंड साइड Mn+2 और Fe+3 पर +15, H2O पर कोई चार्ज नहीं है, 0। सो इट इज अगेन +17। चेक, वेरीफाइड। और चेक करिए, MnO4 नेगेटिव प्लस NO2 नेगेटिव, Mn+2 प्लस NO3 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम। फिर से वही भाई, ऑक्सीडेशन नंबर में हो रहे चेंज को दिखाओ। +7 +3 +5। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाई 5 पर मैग्नीज एटम, +3 से +5। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाई 2 पर नाइट्रोजन एटम। अब ऊपर चेंज हुआ 2, नीचे चेंज हुआ 5, तो इस 5 वाले को तो 2 से गुणा कर दो और 2 वाले को कर दो 5 से गुणा, बैलेंस हो जाएगा। सो जो 5 वाला है वो 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 NO2 नेगेटिव, और राइट हैंड साइड में यूं का यूं लिखो,
वो अगले स्टेप में अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। वहाँ लिखने से कन्फ्यूजन ही बढ़ेगा बेटा, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए आप लोग स्टेप्स को। बैलेंस ऑल एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेफ्ट में 2 मैग्नीज हैं, राइट में 2 करो। लेफ्ट में 5 नाइट्रोजन, राइट में भी 5 ही होना चाहिए। 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5NO2 नेगेटिव इज इक्वल टू 2Mn प्लस 2 प्लस 5NO3 नेगेटिव। यानी बैलेंस हो गए हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम्स। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे भाई, बैलेंस ऑक्सीजन करेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, H2O से बैलेंस करेंगे हम। यहां तक तो चाहे रिएक्शन एसिडिक मीडियम में और चाहे बेसिक मीडियम में हो सेम ही तरीके से बैलेंस होना है। तो भाई ऑक्सीजन काउंट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में MnO4 में 8 ऑक्सीजन है और NO2 नेगेटिव में कुल 10 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन यहाँ हैं। और उधर 5 और 3 15 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन कम है। सो क्या लिखोगे बेटा, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5NO2 नेगेटिव 2Mn प्लस 2 प्लस 5NO3 नेगेटिव प्लस 3H2O। सो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए हैं। अब हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए। वो H पॉजिटिव से बैलेंस होगा, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। तो लेफ्ट में कोई हाइड्रोजन नहीं है, राइट में 6 हाइड्रोजन हैं। सो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5NO2 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव। ओके, 2Mn प्लस 2 प्लस 5NO3 नेगेटिव प्लस 3H2O। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। चेक कर लें। टोटल चार्ज -2 -5 प्लस 6, सो -1। चेक करिए, +4 -5 प्लस 0, सो अगेन -1। स्टेप टू स्टेप करते जाइए बेटा, कहीं गलतियां नहीं होगी। 5-4 क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे तो फिर आप लोग इस रिएक्शन को बैलेंस करते जाओगे। क्लियर है। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप लोग इन रिएक्शन को बैलेंस करना। और रिएक्शन में यहाँ लिख देता हूँ कि NO3 नेगेटिव, अभी हमने किया है, कोई दिक्कत नहीं है। Zn प्लस 2 प्लस NO। सेकेंड रिएक्शन MnO4 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव प्लस Mn प्लस 2। राइट, कुछ रिएक्शन यहाँ लिखी जा रही है, उनको बैलेंस करना है आप लोगों को, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। कुछ उनमें से बैलेंस कर दी गई हैं, कुछ थोड़ी बहुत मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। Cu प्लस 2 प्लस NO2। रिएक्शन नंबर 4, MnO4 नेगेटिव प्लस Sn प्लस 2 will give you Mn प्लस 2 प्लस Sn प्लस 4। MnO4 नेगेटिव प्लस NO2 नेगेटिव will give you Mn प्लस 2 प्लस NO3 नेगेटिव। इनमें से कई सारी रिएक्शंस ऊपर बैलेंस हुई हैं और वो रिपीट इसीलिए की गई है बेटा कि अगर कोई गलती हो तो तुरंत ही ऊपर जाकर चेक करिए। 1-2 रिएक्शन मैंने आपके लिए अलग से लिखी हैं। टॉपिक चल रहा है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर रहे हैं। क्लियर हो गया। और उसमें भी हम लोग एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। बेसिक मीडियम भी बहुत सरल है, आज एसिडिक मीडियम कर लेते हैं, कल इन्हीं रिएक्शंस की दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी और आखिरी स्टेप चेंज करना है। राइट, चलिए थोड़ा सा रिएक्शन का लेवल बढ़ाते हैं। और रिएक्शन का लेवल ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe प्लस 2
will give you Cr+3 plus Fe+3। ओके, चलिए ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, +6 बाकी सब पे मेंशन है। ओके, आई मेंशन हेयर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाई 3 पर क्रोमियम एटम, क्योंकि यहां एक क्रोमियम पर +3 है, 6 + 6 है, पहले में एक क्रोमियम पर +6 है और दूसरे में एक क्रोमियम पर +3 है। लेकिन ओवरऑल देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 क्रोमियम हैं, राइट। तो एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर 3 घट रहा है तो ध्यान दें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाई 3 × 2 6, राइट, फॉर 2 क्रोमियम एटम, क्योंकि 2 क्रोमियम एटम है भाई, ध्यान रखना। यानी कुल ऑक्सीडेशन नंबर 3 चेंज नहीं हो रहा, कुल ऑक्सीडेशन नंबर 6 चेंज हो रहा है भाई। एक क्रोमियम के लिए 3 चेंज हो रहा है, 2 क्रोमियम के लिए 6 चेंज हो रहा है, यह ध्यान रखना है, राइट। ओके, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 1 पर Fe एटम। तो इसका मतलब यहां पर चेंज हुआ कुल 6, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुल चेंज हुआ 6, इस केस में 6 चेंज हुआ, और यहां पर चेंज हुआ 1। तो क्या करोगे, राइट, जो 6 वाला है उसको 1 से करो और 1 वाले को 6 से करो। यानी यहां पर 6 चेंज हो रहा था तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, जहां 1 चेंज हो रहा था उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, राइट। सो अब हमारा मामला क्या आ गया, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Fe+2, ध्यान से देखते जाना, और बाकी हमने यूं का यूं लिख लिया, Cr+3 और Fe+3। अब दोबारा से देख लो, एक क्रोमियम के लिए 3 चेंज हुआ, 2 क्रोमियम के लिए 6 चेंज हो गया, एक Fe के लिए 1 चेंज हुआ, 6 Fe के लिए 6 चेंज हुआ। तो बात वही बन गई या नहीं बन गई। तो ये बहुत आसान सा मामला है, 1-2 क्वेश्चन में इस स्टेप को भी पकड़ जाओगे कि क्या कर रहे हैं हम। ओके, अब मामला आता है भाई, हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम बैलेंस करने हैं। क्रोमियम इधर 2 है, क्रोमियम उधर 1 है, क्लियर हो गया। Fe इधर 6 है, उधर 1 लिखा है। सो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Fe+2 will give you 2Cr+3, right, 2Cr+3 plus, right, 6Fe+3। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम बैलेंस है। देख लो दोनों तरफ 2-2 क्रोमियम है, 6 Fe है। ऑक्सीजन बैलेंस करो H2O से, लेफ्ट में ऑक्सीजन 7 हैं, राइट में एक भी नहीं है, इसका मतलब राइट में 7H2O ऐड कर दीजिए। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Fe+2 विल गिव यू Cr+3 और 2 ही है, प्लस 6Fe+3 है, और 7 ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो 7H2O। सो पॉइंट क्लियर है आपके लिए बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है अगले स्टेप में। लेफ्ट में कोई हाइड्रोजन नहीं है, राइट में 14 हाइड्रोजन हो गया है, 7H2 में 14 हाइड्रोजन। सो बैलेंस हाइड्रोजन बाई H पॉजिटिव। सो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Fe+2 प्लस 14H पॉजिटिव, राइट। चलिए 2Cr+3 प्लस 6Fe+3 प्लस 7H2O। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। चेक कर लेते हैं बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। -2 प्लस 12 प्लस 14, राइट। सो इट इज +24, राइट हैंड साइड, +6 प्लस 18 प्लस 0, इट इज अगेन +24। रिएक्शन इज बैलेंस, राइट। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ही आपके लिए परफेक्ट होता जाएगा बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस
SO3 2 negative will bring you Cr+3 plus SO4 2 negative. This is a simple question for you, right? अब मामला आता है भाई, चेक कर लेते हैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम का बेटा +6 से निकाल लेना, SO3 2 नेगेटिव में +4 आएगा सल्फर का, यहाँ क्रोमियम +3 है ही और यहाँ +6 आएगा। अब चेक करो भाई क्या लिखोगे, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है 3, +6 से +3, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 3। एक क्रोमियम के लिए 2 क्रोमियम है तो 3/2 डिक्रीज, राइट, फॉर 2 क्रोमियम एटम। अलग अलग लिखने की जरूरत है। एक क्रोमियम के लिए 3 डिक्रीज हुआ था तो 2 क्रोमियम है तो 6 डिक्रीज हुआ है, राइट। और ऑक्सीडेशन नंबर, राइट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है इस स्टेप में, इंक्रीज हुआ है भाई। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 2 पर सल्फर एटम, एक सल्फर एटम के लिए। अब यहाँ पर तो डिक्रीज हुआ, ध्यान दीजिएगा 6, और वहाँ पर डिक्रीज हुआ 2। इसका मतलब 2 वाले को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, बराबर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। वहाँ 3 लिखने की जरूरत नहीं, वो तो समझने की बात थी, दोनों तरफ बराबर ही होना चाहिए। सो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3SO3 2 नेगेटिव एरो Cr+3 प्लस SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है। अगला स्टेप्स अब मैं क्विक कर देता हूं क्योंकि अगले स्टेप्स की प्रैक्टिस आप लोग चौथे पांचवें क्वेश्चन छठे सातवें में कर रहे हो। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम बैलेंस करो। यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ 3 लगा दिया। ऑक्सीजन बैलेंस करो H2O से। यहाँ पर कुल 7 और 3 9 और 7 16 ऑक्सीजन है लेफ्ट में, जबकि राइट में 4 या 12 ऑक्सीजन है। सो 4H2O। स्टेप टू स्टेप करना आप लोग, जैसे स्टेप पहले 5-6 क्वेश्चन में बताया आपको, राइट। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। लेफ्ट में कोई हाइड्रोजन नहीं है, राइट में 8 है। सो +8H पॉजिटिव, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में 8H पॉजिटिव हो गया है। इसका मतलब आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया है। चेक कर लीजिए भाई, -2 -6 +8, सो डेट इज 0। यहाँ पर चेक कीजिए, +6 और -6 और +0, इट इज इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी मैं पहले स्टेप की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करा देता हूँ क्योंकि बाद वाले में अब आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस NO2 नेगेटिव, राइट, एंड इट गिव्स यू Cr+3 प्लस NO3 नेगेटिव, राइट। वही काम जो हमने अच्छे से किया है भाई पहले पॉइंट के लिए। Cr+2, यहाँ पर आपका क्रोमियम +6 है, नाइट्रोजन यहाँ पर +3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन +5 है। यहाँ एक क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ, 3। 2 क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 6। सो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज 6 फॉर 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम के लिए। वहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 2, ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंक्रीज हुआ। यहाँ पर 6 क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ। अब आप सबको पता है यहाँ 2 और यहाँ 6, यानी इसमें 3 चेंज कर दो आप लोग, बराबर हो जाएगा। सो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3NO2 नेगेटिव will give you Cr+3 प्लस NO3 नेगेटिव। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम बैलेंस कीजिए। 2 क्रोमियम लेफ्ट में है, राइट में 2 क्रोमियम, 3 नाइट्रोजन लेफ्ट में है, राइट में 3 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए H2O से। लेफ्ट के अंदर कुल 7 और 3 6 13 ऑक्सीजन है, राइट। राइट के अंदर 9 है, तो 4 ऑक्सीजन राइट में कम है, तो राइट में क्या करना है बेटा, 4H2 ऐड करना है। और अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है H पॉजिटिव से।
तो लेफ्ट में आप लोग क्या ऐड कर दोगे, 8H पॉजिटिव ऐड कर दोगे। बैलेंसिंग का लास्ट वाले स्टेप्स बहुत सारे क्वेश्चन में कर लिए हैं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चेक करो चार्ज, -2 -3 +8, सो इट इज +3। यहाँ पर चेक कीजिए भाई, +6 और -3 +0, सो अगेन इट इज +3, बैलेंस्ड है। क्लियर है पॉइंट। और क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस में और स्मूथनेस आ जाए। रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव विल गिव यू Mn+2 प्लस I2। फिर से स्टेप्स फॉलो वही कीजिए, +7 या -1 है, +2 है, I2 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर 5 डिक्रीज हुआ है पर मैग्नीज एटम। टोटल I नेगेटिव 0, ऑक्सीडेशन नंबर 1, -1 से 0, 1 इंक्रीज, -1 से 0 इंक्रीज हुआ है, राइट। लेकिन I नेगेटिव से 0 1 इंक्रीज हुआ है पर आयोडीन, सो 2 आयोडीन है राइट में, तो 2 डिक्रीज हुआ है भाई टोटल। एक आयोडीन के लिए 1, तो 2 आयोडीन के लिए 2। अब यहां पर तो क्या हुआ 2, और यहां पर क्या हुआ 5, तो 5 वाले को 2 से और 2 वाले को 5 से, सो योर पॉइंट इज 2 MnO4 नेगेटिव प्लस। अब यहां ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यहां तो चेंज हुआ है 5 और वहां पर चेंज हुआ है 2 के लिए I। अब 1 के लिए तो चेंज हुआ -1 to 0, आप सबको पता है टोटल। क्लियर हो गया। और 2 के लिए चेंज हुआ क्या, -1 से 0 और -1 से 0। इसका मतलब टोटल चेंज एक यहाँ आया और एक यहाँ आया, राइट। सो व्हाट वी विल राइट, ध्यान देना, अगले स्टेप में फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो आप लोग पैटर्न को मत छोड़ना, राइट। कि पैटर्न को सर हम इसको ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, कैसे भी कर सकते हो। इधर 2 से किया, इधर 5 से किया, 5 आयोडीन नेगेटिव, Mn+2 प्लस I2, दैट्स ऑल। इस स्टेप में सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या करने वाले हो, 2 MnO4 नेगेटिव, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 लगा दोगे, लेकिन यहाँ 5 है और यहाँ पर आपका 2 ही, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ऑप्शन है आपके पास कि इसको भी 5 बनाना है, तो या तो आप ऐसा कर लीजिए कि पहले वाले को 10 बना लीजिए और दूसरे वाले को क्या बना लीजिए, 5 बना लीजिए। चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सो इट इज 10 आयोडीन नेगेटिव, इट इज 2 Mn+2 प्लस 5 I2। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम बैलेंस हो गए हैं। क्लियर होगा। वो काम आप पहले स्टेप पे भी कर सकते हैं, तो यहाँ कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्या किया है दोबारा से देख लो, ज़्यादा मुश्किल कोई भी काम नहीं था। हमारा मामला था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम्स को बैलेंस करना, राइट। नहीं, उससे पहले वाले स्टेप पे हम लोग कंटिन्यू हैं, और पहले वाला स्टेप ये कह रहा है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, Mn+2 प्लस I2। आप ये कहोगे सर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ 5 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ कुल 2, एक के लिए 2 के लिए। तो हमने जो स्टेप छोड़ा था ना, उसको हम नहीं छोड़ना चाह रहे। हमने क्या किया, इसको तो 2 से किया, इसको 5 से किया। फिर हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जब और एटम बैलेंस किए तो 2 मैग्नीज थे, तो 2 मैग्नीज हो गए। लेकिन यहाँ आयोडीन 5 है और वहाँ आयोडीन 2 है, इसको बैलेंस करना है। तो क्या किया, इस आयोडीन को 10 कर लिया और इस आयोडीन को 5 कर दिया। बैलेंस हो गया, नहीं हो गया। सो दिस इज योर बैलेंसिंग पार्ट। चलिए MnO4 नेगेटिव 2 प्लस 10 आयोडीन नेगेटिव will give you Mn+2, again I mentioned here 2 plus 5 I2. This is your part. अब क्या करना है भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम बैलेंस हो गए हैं। अब हमें बैलेंस करना है क्या, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो 8, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, सो 8H2।
हाइड्रोजन बैलेंस करो, राइट हैंड साइड में 16 हाइड्रोजन है, लेफ्ट में एक भी नहीं है, सो 16H पॉजिटिव, दिस इज योर रिएक्शन। चेक करिए चार्ज, -2 -10 +16, सो इट इज +4। यहाँ चेक कीजिए, +4 +0 +0 दैट इज इक्वल टू +4। और चेक करते हैं, प्रैक्टिस ही एकमात्र समाधान है, ध्यान रखना। ओके, MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव और Mn+2 प्लस CO2। फिर से भाई मेंशन कर लो आप लोग, यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +5 +7, यहाँ पर C2O4 2x -8 इज इक्वल टू -2, सो 2x -2 + 8 +6, x इज इक्वल टू +3 और यहाँ पर +4 है। सो ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का चेंज हुआ 5, डिक्रीज हुआ पर Mn, कोई बात ही नहीं है, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का इंक्रीज हुआ बाई 1 पर कार्बन एटम, लेकिन 2 कार्बन है तो 1 × 2, राइट, फॉर 2 कार्बन एटम। यही खेल आपको ध्यान रखना था बस, यानी कार्बन का 2 और मैग्नीज का 5, और 5 वाले को 2 से कर लोगे, 2 वाले को 5 से, सो क्या करोगे, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 C2O4 2 नेगेटिव इज इक्वल टू Mn+2 प्लस CO2। बैलेंस ऑल एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 Mn लेफ्ट में, 2 Mn राइट में, 10 कार्बन लेफ्ट में है, सो 10 कार्बन ही राइट में। क्या हो गया, बैलेंस ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 8 तो यहाँ है और 20 यहाँ है, राइट, सो 28, और उधर 20 ही है CO2 में, सो 8 जोड़ना है, 8H2O, दिस इज 8H2O। अब उधर 8H2O हो गया है बेटा, तो इधर क्या करना, अब हाइड्रोजन करना है। अब आप स्टेप से बहुत अच्छे से परिचित हो, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 C2O4 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में 2 Mn+2 प्लस 10 CO2 प्लस 8H2O। चेक के लिए बैलेंस है या नहीं है, -2 दैट इज -10 एंड दैट इज +8, राइट। चेक कर लेते हैं क्या हुआ। सो द टोटल चार्ज इज -2 और -10 दैट इज -12 और +8 दैट इज -4, but in right hand side it is +4, so definitely there is a mistake in this part, so let's check again। मिस्टेक्स का यही एक खासियत थी कि मिस्टेक सर तुरंत पता चल जाएगा कि मिस्टेक हुआ है, और देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस करने में मिस्टेक हुआ। इसीलिए कह रहे हैं कि स्टेप टू स्टेप लिखोगे तो बहुत आसान होगा। लास्ट स्टेप में गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ पर 16 हाइड्रोजन है, राइट। अब 16 हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो 16H पॉजिटिव लगाना है, दैट्स द मिस्टेक। सो +16 हेयर इज +4 एंड नाउ इट इज अ बैलेंस पार्ट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। सो मैं आपके लिए फिर से कुछ रिएक्शन लिख देता हूँ, 5 मैंने पहले लिखी थी, आप बैलेंस कीजिए। MnO4 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव, Mn+2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, बैलेंस कीजिएगा। ओके, नंबर 2 MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, Mn+2 प्लस I2, बैलेंस कीजिएगा। नंबर 3 Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस NO3 नेगेटिव, क्वेश्चन प्रॉपर लिखना, ठीक है, Cr+3 प्लस, ओके, या NO2 नेगेटिव करना पड़ेगा मुझे, वरना रेडॉक्स नहीं रहेगा, ठीक है भाई। ओके, इसको बैलेंस करना है। नंबर 4 Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Sn+2 will give you Cr+3 प्लस Sn+4, इसको बैलेंस करना है बेटा। प्रैक्टिस मेक्स यू मोर परफेक्ट।
MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव Mn+2 प्लस CO2। ज़्यादातर रिएक्शन मैंने ऊपर सॉल्व कर रखी हैं, लेकिन अभी उनको बिना देखे आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। MnO4 नेगेटिव प्लस Fe+2 Fe+3 प्लस Mn+2। ओके, चेक करते जाइएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव will give you Cr+3 प्लस SO4 2 नेगेटिव, राइट। 8th, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव will give you CO2 प्लस H2O। सो प्रैक्टिस कीजिएगा। आज ये सारी रिएक्शन बेटा आप लोगों को बैलेंस करना है, और कौन से मीडियम में बैलेंस करना है? एसिडिक मीडियम के अंदर बैलेंस करना है। कल मैं इन रिएक्शंस को दोबारा कराऊंगा और आखिरी स्टेप चेंज करूंगा, सिर्फ किस लिए? क्योंकि कल हम इन रिएक्शंस को बेसिक मीडियम में, तो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट रह गया है ना, तो वो कल की क्लास में अच्छे से कवर हो जाएगा। परसों पूरी क्लास को एसिडिक और बेसिक रिएक्शन मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर